हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। इसका डिवीज़न कौन सा है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्लास है इसकी ब्रायोप्सिडियम मसाई। सब क्लास है इसका यूब्रिया। ऑर्डर है फ्यूनिरिकल्स। फैमिली है फ्यूरिनिएसी और जीनस है फ्यूनेरिया। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। फ्यूनेरिया जो है मॉइस्ट एवं छायादार स्थानों, विशेषकर जो क्षारीय भूमि होती है बेसिस, ठीक है, वहाँ पे ये अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी लगभग 15 जीनस एवं 117 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। हमारे देश में मॉस की लगभग 15 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, जिनमें से फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका बरसात के दिनों में गीली चट्टानों, दीवारों, वृक्षों की छालों पर ग्रुप में उगकर हरे मखमली गलीचे जैसी रचना बनाते हैं। ठीक है, बरसात के अंत में यह सूख जाता है। ठीक है, प्रारंभ में यह एक छोटा सा हरा गेमिटोफाइटिक प्लांट होता है जिसके ऊपर बाद में स्पोरोफाइट क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली स्पीसीज है फ्यूनेरिया की। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा, ठीक है, मेन प्लांट गेमिटोफैटिक होता है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, गेमिटोफैटिक राइजोइड सिस्टम और लीव्स में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें राइजोइड्स। ये राइजोइड्स, ठीक है, राइजोइड्स गेमिटोफैटिक प्लांट के मेन एक्सिस के बेसल पार्ट पर स्थित होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं तथा बार बार डिवाइड होकर लंबी पतली एवं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, बार बार ये क्या होता है, डिवीजन होता है इसका, इसलिए कैसे हो जाता है ये, इसकी जो ब्रांचेस निकल आती है उसमें। ठीक है, और कैसी होती है, लंबी और पतली होती है। ठीक है, राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा वाली सेल्स की पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, मैच्योर राइजोइड्स कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये और मैच्योर होते जाते हैं ये इसके रंग क्या होते जाते हैं, भूरे रंग के होते जाते हैं। ठीक है, ये भूमि की सतह पर कैसे पाया जाता है, एक क्लस्टर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, गुच्छे के फॉर्म में, और पौधे को क्या करता है, ये स्थिर रखकर वाटर और अन्य फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये क्या है, राइजोइड्स का मेन काम है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका मेन एक्सिस। फ्यूनेरिया का मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस, ठीक है, या उसको हम कहते हैं स्टेम। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेन एक्सिस है। यह स्टेम कैसे होता है, सीधा, लंबा, साकित एवं सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, स्टेम कैसा होता है, लंबा होता है, सीधा होता है। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ब्रांचेस जो है वो मोनोपोडियल टाइप का होता है। ठीक है, सिंगल होता है। ब्रांचेस जो है वो तने के आधारी भाग से ही निकलती है। ठीक है, बेसल पार्ट से ही निकलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्टेम में वेस्कुलर टिश्यू जो है वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेम, लीफ। फ्यूनेरिया में लीफ जो है मेन एक्सिस के चारों ओर, ठीक है, ये जो है वो मेन एक्सिस है, ये हमारा, उसके चारों ओर लीफ जो है वो अरेंज रहता है। ठीक है, कैसे, सर्पिल क्रम में लगी रहती है। ठीक है, मेन एक्सिस के निचले भाग में पत्तियां जो है वो दूर दूर स्थित होती है, जबकि ऊपर भाग में पत्तियां जो है वो एक गुच्छे के रूप में आसपास में ही स्थित होती है। ठीक है, सघन रूप से पत्तियां छोटी, हरी, अंडाकार, सरल तथा सेसाइल होती है। ठीक है, लीफ का अग्रभाग कैसे होते हैं, नुकीला होता है, और किनारे जो है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है। ठीक है,
लीफ के मध्य भाग में एक मिड रिब उपस्थित होता है। ठीक है, ये हमारा लीफ है, उसमें मिड रिब प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ के अपर पार्ट में स्टेम के अपर पार्ट में लीफ के समूह के अंदर अलग अलग ब्रांचेस जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स में लीफ के ग्रुप से एक लंबा स्पोरोफाइट लगा रहता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, स्पोरोफाइट, और ये हमारा क्या है, गैमेटोफाइट, जो लीफ स्टेम और राइजोइड्स में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस और स्टेम। फ्यूनेरिया के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखते हैं तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई देता है। फर्स्ट हमको उसमें दिखाई देता है एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, एपिडर्मिस का लेयर है। यह कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होता है, थिक होता है। ठीक है, और सिंगल लेयर्ड होता है, और बाहर का ये लेयर होता है। ठीक है, इस लेयर की सभी सेल्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे मल्टीस लेयर्ड में, ठीक है, पेरेन्काइमेटल सेल्स का बना लेयर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जो प्रौढ़ तने होते हैं उनमें कॉर्टेक्स के आउटर लेयर की सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैच्योर तने में यह लेयर जो है वो थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हमारा थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स और ये हमारा थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तने के मध्य भाग में, ठीक है, वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स उपस्थित होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, जो कहाँ पाया जाता है, तने के मध्य भाग में। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेड्यूला भी कहते हैं। इनकी सेल्स जो है वो कैसे होती है, अपेक्षाकृत थिक वॉल वाली होती है, कॉम्पैक्ट होती है, रंगीन होती है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म भी इसमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस भाग का मुख्य कार्य क्या है, इसका वाटर एवं फूड मटेरियल का कंडक्शन करना। ठीक है, संवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। ये क्या था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस और स्टेम का। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल होती है। इसका जब हम वीएस कटिंग करते हैं, ठीक है, वीएस कटिंग करते हैं तो इसके मध्य भाग में एक मोटी मिड रिब उपस्थित होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मिड रिब है, बहुत क्या होता है, जो काफ़ी थिक होता है। ठीक है, और इसके दोनों ओर एक सेल थिक स्तर में क्या होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, विंग्स है, जो कैसे होते हैं, ये भी थिक होता है। ठीक है, जैसे कि इसका कटिंग करेंगे तो हमको ये हमारा मिड रिब है और ये हमारे विंग्स है। ठीक है, जो दोनों तरफ पाए जाते हैं इसके। मिड रिब कैसे होती है, थिक वॉल्ड वाली सेल्स की बनी होती है। ठीक है, मिड रिब के मध्य भाग में थिक वॉल्ड सेल का वास्कुलर स्टैंड उपस्थित होता है। ठीक है, विंग्स की सेल जो है वो रेक्टेंगल या हेक्सागोनल होती है और इसके प्रत्येक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ में स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से उसमें दो विधियों से होता है। ठीक है, एक तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया में 5 मेथड्स के द्वारा होता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा। फ्यूनेरिया में स्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है। ठीक है, कभी कभी ये प्रोटोनीमा कुछ सेल्स में डेड होती है, मतलब इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुत से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं।
प्रोटोनीमा के इन फ्रेगमेंट्स में पर्निल गैमेटोफेर की जो बर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इससे एक नया पौधा डेवलप होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा। स्पोर्स के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग जैसे कि लीफ, स्टेम और राइजोइड्स आदि से, ठीक है, प्रोटोनीमा बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है। इस प्रोटोनीमा में लीफी बर्ड्स बन जाती है जो कि डेवलप होकर एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाईगेमी। लीफ या अक्ष के ऊपरी भाग से कभी कभी कुछ डिस्क नुमा स्ट्रक्चर उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गेमी कहते हैं। ये हम किस में देखे थे, मार्केंसिया में, ठीक है। प्रत्येक गेमी थिन वॉल वाली सेल्स की बनी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। ये गेमी प्लांट से अलग होकर जर्मिनेट करते हैं और नए गैमेटोफैटिक प्लांट को जन्म देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई बुलबिल्स। बुलबिल्स प्लांट्स के राइजोइड्स या प्रोटोनीमा के ऊपर उत्पन्न होने वाली रेस्टिंग बर्ड्स होती है, ठीक है। मदर प्लांट से अलग होकर, ठीक है, ये क्या करता है, अनुकूल वातावरण मिलने पर जर्मिनेट होता है और एक नया गैमेटोफैटिक प्लांट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई एपोस्पोरी। कभी कभी स्पोरोफाइट के किसी भाग की सेल्स जो है वो मृत प्लांट से अलग होकर, ठीक है, सॉइल पर गिर जाती है और जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाती है, ठीक है। कभी कभी इस प्रोटोनीमा के ऊपर लीफी गैमेटोफोर बन जाता है जिससे गैमेटोफाइट के समान एक नया प्लांट बनता है, ठीक है, जिसकी सभी सेल्स जो है वो डिप्लॉइड होती है। इस प्रकार स्पोरोफिट के सेल्स बने प्रोटोनीमा से बिना माइटोटिक डिवीजन के गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एपोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन। फ्यूनेरिया का प्लांट जो है मोनोसियस एवं आउटोसियस होता है, ठीक है, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया या एवं आर्किगोनिया एक ही प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस पर उत्पन्न होती है, ठीक है। मेल ब्रांच इसकी मुख्य शाखा होती है, ठीक है, जो कि मेन एक्सिस पर पहले उत्पन्न होती है, इसे हम एंथ्रीडियल ब्रांच कहते हैं, ठीक है। इसी मुख्य शाखा के पार्श्व में कई शाखाएं विकसित होती है जिन पर आर्किगोनिया उत्पन्न होती है, ठीक है, इन्हें आर्किगोनियल ब्रांचेस कहते हैं। दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स इन्हीं फर्टाइल ब्रांचेस के एपिकल पार्ट में उत्पन्न होती है, ठीक है। एंथ्रीडिया की उत्पत्ति आर्किगोनियम से पहले होती है, ठीक है, अतः फ्यूनेरिया प्रोटेंड्रस होता है। सेक्स ऑर्गन्स के उत्पन्न होते ही दोनों प्रकार की ब्रांचेस की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है। एंथ्रीडिया मेल ब्रांच या एंथ्रीडियल ब्रांचेस के एपिकल पार्ट पर एक ग्रुप में उत्पन्न होती है, ठीक है। यह एंथ्रीडिया बहुत से सघन पेरिचिटियल या पेरिकोनियल लीफ के द्वारा क्या होती है, घिरी होती है, ठीक है। पेरिगोनियल लीव्स युक्त एंथ्रीडिया के ग्रुप को हम पेरिगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडिया के मध्य बहुत से रोमनुमा स्ट्राइल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्राइल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेराफाइसिस कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पेराफाइसिस 4 से 6 सेल्स लंबाई युक्त होती है जिसकी एपिकल सेल जो है वो गोल होती है। पेराफाइसिस जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं और 4 कार्यों को संपादित करती है, ठीक है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, जल धारण करना तथा नए एंथ्रीडिया को सूखने से बचाना, ठीक है, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करना और एंथ्रोजॉइड्स की विमुक्ति में सहायता करना, ठीक है।
फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट एंथ्रीडियल ब्रांच की एक सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स है। यह सेल्स सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा एक बेसल सेल्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसल सेल्स है, और एक अपर सेल बनाती है। ठीक है, दो सेल बनाती है, एक अपर और एक बेसल सेल। बेसल सेल जो है प्लांट बॉडी के टिश्यू में धंसी रहती है और इससे एंथ्रीडियल का स्टाल्क बनता है। ठीक है, अपर सेल्स फिर से क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर 2 से 3 सेल्स युक्त फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इस फिलामेंट की लोअर सेल से एंथ्रीडियम का स्टार्क बनता है, जबकि फिलामेंट के एपिकल सेल के डिवीजन से मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में पेरिक्लिनल डिवीजन के होता है, जिसके कारण बाहर की ओर एक सिंगल लेयर जैकेट लेयर, ठीक है, जैकेट का फॉर्मेशन होता है। मध्य भाग में एंड्रोगोनियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एंड्रोगोनियल मदर सेल जो है वो ऑब्लिक वॉल द्वारा डिवाइड होकर, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड होकर क्या करता है, 2 एंड्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्रत्येक एंड्रोसाइट से एक फ्लाइट बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेल गेमिट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मैच्योर एंथ्रीडियम। प्रत्येक मैच्योर एंथ्रीडियम में एक छोटा स्टॉल तथा एक क्लब शेप्ड बॉडी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। प्रत्येक एंथ्रीडियम में सिंगल लेयर जैकेट होता है, जो एंड्रोसाइट के ग्रुप को घेरे रहती है। ठीक है, एंथ्रीडियम के एपिक्स पार्ट पर 1 या 2 सेल्स जो है वो कैसे होते हैं, कलरलेस एवं थिक वॉल वाली सेल्स का बना एक अपरकुलम होता है, जिसे हम अपरकुलम होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक एंड्रोसाइट से 2 एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रीडियम का विस्फोटन या डाइसेंस ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का विस्फोटन क्या वाटर की उपस्थिति में होती है। ठीक है, डांस सेल्स के पूर्व पेरिगोनियल कप में, ठीक है, वर्षा का जल जो है वो एकत्रित हो जाता है। ठीक है, मेच्योर एंथ्रीडियम के अपर कुलम की सेल्स जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करके म्यूसिलेज बनाती है। ठीक है, और फूलकर बड़ी हो जाती है। अंततः ये सेल जो है वो टूट जाती है, जिससे एंथ्रीडियम के ऊपरी भाग में एक पोर बन जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद सभी एंथ्रोजॉइड इसी पोर द्वारा बाहर निकलकर वाटर में क्या करते हैं, तैरने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की उत्पत्ति, ठीक है, फीमेल ब्रांच के अग्रभाग पर एक ग्रुप में होती है। यह आर्चिगोनिया छोटी छोटी एवं ग्रीन कलर की लीव्स के ग्रुप के अंदर होती है। ठीक है, इन लीव्स को पेरिचिटियल लीव्स कहते हैं। इन आर्किगोनिया के मध्य बहुत से फिलामेंटेड स्टाइल स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफाइसेस कहते हैं। इन पैराफाइसेस के एपिकल सेल्स भी कैसी होती है, खुली हुई होती है। फीमेल ब्रांच मेल ब्रांच के लेटरल से निकलती है। ठीक है, और इसका आकार जो है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया। फ्यूनेरिया में आर्किगोनिया का डेवलपमेंट फीमेल ब्रांच के अग्रभाग में उपस्थित एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा क्या होता है, एक बेसल सेल और एक अपर सेल, ठीक है, एपिकल सेल बनाती है। ठीक है, ये एपिकल सेल है और ये इसका क्या है, बेसल सेल है।
इसी एपिकल सेल से आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और या फिर क्या करता है अंत्यस्थ सेल, ये जो एपिकल सेल्स फिर से क्या करता है 3 वर्टिकल ऑब्लिक वॉल्स द्वारा, ठीक है, ये 3 वर्टिकल ऑब्लिक वॉल के द्वारा ये ऐसे ऐसे क्या करता है वॉल बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं 3 वर्टिकल ऑब्लिक वॉल के द्वारा क्या करता है एक्साइल सेल्स तथा उसको घेरे हुए 3 पेरिफेरल सेल्स बनाती है, ठीक है। ये पेरिफेरल सेल्स, ठीक है। पेरिफेरल सेल जो है पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवाइड होकर विंटर के चारों ओर 2 से 3 थिक वॉल जैकेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक्साइल सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर एक अपर सेल्स तथा एक सेंट्रल सेल बनाती है, ठीक है। अंदर की ओर क्या करता है सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये वाला सेल क्या है हमारा सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के डिवीज़न के फलस्वरूप एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल, ठीक है, ये हमारा क्या है नेक कैनाल सेल है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल एक वेंटर कैनाल सेल और एक का फॉर्मेशन करती है, एक वेंटर कैनाल सेल और ये एक का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कौन सेंट्रल सेल डिवाइड होकर। अपर सेल 3 पार्श्व तलों में एक ठीक है उदग्र वॉल द्वारा डिवाइड होकर क्या करता है पेरिफेरल नेक सेल की 6 पंक्ति बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है आर्किगोनियल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैच्योर आर्चिगोनियम। प्रत्येक आर्चिगोनियम एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, जिसके फूले हुए निचले भाग को हम क्या कहते हैं वेंटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं वेंटर कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक तथा वेंटर कैनाल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें क्या पाया जाता है एक पाया जाता है और वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऊपरी लंबे पतले भाग को हम क्या कहते हैं नेक कहते हैं, जिसके मध्य 6 से 18 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है 6 to 18। वेंटर के चारों ओर 2 लेयर जैकेट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है।